जब नया नया जगन्नाथ जी स्टार्ट हुआ था वहां पे, कर्मा बाई बहुत छोटी हुआ करती थी। हाँ और वो रोज खिचड़ी लेके जाया करती थी। सुबह सुबह का भोग खिचड़ी का उनको वही लगता था ठाकुर जी को। हाँ पंडित जी लेते थे और भोग लगाते थे सुबह सुबह 4 बजे। अब ये सालों साल चलता रहा। अब कर्मा बाई बूढ़ी हो गई, उनकी घुटनों में दर्द होने लग गया। उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि अब से मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घुटने जवाब दे गए हैं, लाला अब से तुम आना मेरे पास, घर पे आना खिचड़ी खाने। अब ये बोल के वो अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह सुबह उठी और अपना खिचड़ी बनाना शुरू किया। ठाकुर आने वाला है। हाँ अब जब वो खिचड़ी बना रही होती है, बाहर नॉक होता है, आवाज आती है, अम्मा खिचड़ी। देखते एक छोटा सा बालक आता है अंदर, अम्मा खिचड़ी देती है, पानी देती है, ठाकुर जी खा के अपना मस्त चले जाते हैं पानी वानी पी के। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। अब इतने सालों से एक नियम चल रहा था उनका कि रोज सुबह सुबह मंदिर जाना और पंडित जी को देना, पंडित जी भोग लगाते। तो पंडित जी बोले इतना टाइम हो गया कि कर्मा बाई आ नहीं रही आजकल, खिचड़ी का भोग नहीं लग रहा ठाकुर जी को, तो मैं कल सुबह आ रहा हूँ, अम्मा की रास्ते से आऊंगा और वहां पे उनको पूछूंगा कि क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है। तो अगले दिन सुबह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अम्मा खिचड़ी बनाने लगी हुई है। उनको तो नहीं पता खिचड़ी बना रही है। तो जाके अम्मा को बोलते, अरे अम्मा आज तो मंदिर नहीं दिख रहे, सब तबीयत वगैरह ठीक है? अम्मा बोली, अरे पंडित जी अब कहाँ, अब तो ठाकुर मेरे पास आता है ना, लल्ला मेरे पास आता है खिचड़ी खाने, तो खिचड़ी बनाने बस आने वाला होगा। पंडित जी सोचते हैं, अरे यार अम्मा बुढ़ी आ गई, कुछ भी बोल रही है कि ठाकुर जी आ रहे हैं। अम्मा एक बात बताओ, आप तो नहाए धोए भी नहीं हो और खिचड़ी बना रहे हो, अरे पहले नहा धो लो। अब अम्मा जी के दिमाग में बात आ गई, हाँ नहाना तो चाहिए, तो ठीक है मैं कल से यही करूंगी। अगले दिन अम्मा उठी, अब अम्मा घुस गई सीधा नहाने, नहा धो के आई, इतने में पूजा करने लगी, पूजा खत्म हुई, इतने में आके खिचड़ी बनाने लगी। जैसे खिचड़ी के लिए बर्तन रखा, इतने में नॉक हो गया, अम्मा खिचड़ी। अम्मा ने कहा, अरे लाला तू आ गया, अरे आज मैं लेट होगी, तू आ बैठ, मैं तेरे लिए बनाती हूँ, फटाफट बनाती हूँ खिचड़ी बनाती हूँ। ठाकुर जी बोल रहे थे, अम्मा लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो फाटक खुलने वाला है। अम्मा आके खिचड़ी रखती है, गर्मा गर्म धुआं निकलते हुए, और ठाकुर जी फटाफट 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 खाने लगते, भाग लेते, पानी भी नहीं पीते क्योंकि वहां फाटक खुलना है। अब वहां वही पंडित जी ने फाटक खोला, जैसे ही फाटक खोला तो देखा जगन्नाथ जी के यहाँ पे खिचड़ी लगी हुई है। पंडित जी वहां गए, उन्होंने ऐसे करके अपने हाथ से पोंछा और उनका हाथ जल, उनका ये क्या हो गया, इतनी गरम गरम खिचड़ी सूरज में कहां से आई? उसके बाद पंडित जी को लगी बहुत तेज नींद। अब पंडित जी सोए, ठाकुर जी सपने में आए, बोलते कि तू मेरी अम्मा को ऐसा बोल के आया कि तू नहा ले, पहले तू पूजा कर ले, फिर भोग लगा ले और उसके बाद तू मुझे खिला। भाई मुझे उनका भाव पसंद है, मुझे उनका प्यार पसंद है। तेरा हाथ जला ना थोड़ा सा पोंछने में, तो सोच मेरा मुंह कितना जला होगा। ठाकुर जी ने ये बात थोड़ी सी इमोशनली पंडित जी को बोली, पंडित जी आंखें खुली और जोर जोर के रोने लग गए, भागते हुए गए अम्मा के पास, अम्मा के चरणों में पड़ गए, बोलते अम्मा वाकई में अब ठाकुर जी आते हैं और आपको नहाने धोने की जरूरत नहीं है, पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप उनको खिलाओ। इसलिए जगन्नाथ जी में आज भी पहला भोग जो है वो खिचड़ी का ही लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर।